अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हम आज यूनिट नंबर 2 का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। कल हमने रियल नंबर को डिस्कस किया था। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 34 पे है। उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा आपको ये रिवाइज़ करवा देती हूँ कि रियल नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा था। रियल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था कि रियल नंबर यूनियन होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर के। रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से और इरेशनल नंबर को क्यू प्राइम से डिनोट किया जाता है। रैशनल नंबर का सेट आपके पास ऐसा सेट होता है जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी p नोमिनेटर और q डिनोमिनेटर। और ये p और q लेते हुए हमने ख्याल रखना है कि p और q दोनों बिलोंग करते हों सेट ऑफ इंटीजर से, यानी p और q डिजिट या नंबर जो भी हमने चूज़ करने हैं वो हमने इंटीजर से लेने हैं। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वजह ये है कि देखें कि अगर आप क्या करते हैं कि जैसे आपने 2 लिखा, 2 डिवाइडेड बाय ज़ीरो आपने लिख दिया, तो ये आपके पास क्या है p और ये आपके पास क्या आ जाएगा q आ जाएगा। तो आप 2 डिवाइडेड बाय ज़ीरो करोगे तो कंटिन्यूटी या इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी कि ऐसा आपके पास फंक्शन आ जाएगा जो कंप्लीट नहीं होता। तो लिहाजा जब आप रैशनल नंबर की फॉर्म में, यानी कि जैसे 2/5 लिखते हैं, 2/4 लिखते हैं, इस तरह के आप नंबर चूज़ करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन आपने q की जगह ज़ीरो नहीं पुट करना। ज़ीरो के अलावा आप कोई भी नंबर या डिजिट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर की क्या था कि आपने इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ये भी आप सेट ऑफ इंटीजर से चूज़ करते हैं, और इसमें भी q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो उसमें मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको अंडर रूट 2 बताया था। अंडर रूट 2 देखें कि अगर आप कैलकुलेटर लें, आप स्क्वायर रूट लें, 2 लें और फिर इक्वल की प्रेस करें तो आपके पास आंसर जो है पॉइंट्स में आएगा। तो आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद जो है वो डिजिट जो हैं वो क्या हो रहे हैं कि आगे चलते जा रहे हैं, यानी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे। और दूसरा ये है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, किसी ऑर्डर के तहत रिपीट नहीं हो रहे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये आपके पास क्या हैं इरेशनल नंबर, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ऐसे ही अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 या पाई की वैल्यूज़ होती हैं 22/7। 22 को 7 से डिवाइड करिए तो आपके पास आंसर 3.1416 एंड सो ऑन आएगा, यानी ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा और पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट भी नहीं होंगे किसी ऑर्डर के तहत। लिहाजा ऐसे तमाम नंबर जो ऐसी फॉर्म में हों उनको क्या कहते हैं इरेशनल नंबर, और उन्हें क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। अब देखें कि रैशनल नंबर की पहले बात करते हैं। तो रैशनल नंबर को की पहचान जो है, या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आप क्या करें कि जैसे आपके पास एक रैशनल नंबर है 2/5, 2 को अंदर रखें, 5 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.4, यानी कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। तो जो है ना डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन है रैशनल नंबर की, तो उसमें जो पहला तरीका है, या आप कहें कि सिंपल वे में बात करें तो रैशनल नंबर को की एक पहचान ये है कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना। मैथ की ज़बान में उन्हें कहेंगे टर्मिनेट हो जाते हैं। अब देखिए कि जैसे मैंने यहाँ बताया, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट, के डेसिमल पार्ट जो है उसमें नंबर पता हों कि कितने हैं। तो देखें यहाँ पे एक ही डिजिट आ रहा है, एक ही डिजिट आ रहा है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर ये 100 ऑन चल रहा होता तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होता, ठीक है, और साथ ही ये रैशनल नंबर में भी ना आता। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए, 3 डिवाइडेड बाय 8, 3 को अंदर रखें, 8 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 0.375, यानी ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये डिवीजन आगे नहीं चलेगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो दैट्स मीन ये भी टर्मिनेटिंग है, और ऐसा नंबर क्या कहलाएगा रैशनल नंबर।
यानी कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में पहला जो तरीका है उसमें हम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, और ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। उसमें क्या है कि रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। वो क्या थी, टर्मिनेटिंग जो है ना डेसिमल फ्रैक्शन थी, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग का क्या मतलब है कि जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग का तो मतलब ये हुआ पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, और रिकरिंग का मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, और रिकरिंग का मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद डिजिट अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। देखिए कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर 2/9, 2 को अंदर रखें, ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर, ये P है, ये Q है। 2 को अंदर रखें, 9 से डिवाइड करें तो आंसर 0.2222 सो ऑन चलता जाएगा, यानी ये डिवीजन कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। डिवीजन कंप्लीट ना होने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, अगर कंप्लीट हो जाए तो टर्मिनेटिंग। और साथ ही पॉइंट के बाद डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, दैट्स मीन रिकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, यानी कि आपके पास रैशनल नंबर की पहली पहचान है टर्मिनेटिंग, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि पॉइंट के बाद डिजिट 1 2 3 5 यानी आप उन्हें गिन सकें, काउंट कर सकें। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग चलते जाएं, काउंटलेस हों, और लेकिन पॉइंट के बाद डिजिट अपने आप को क्या करें, यानी डेसिमल पार्ट में डिजिट अपने आप को, ये इंटीग्रल पार्ट है ना, ये पॉइंट से पहले इंटीग्रल पार्ट और पॉइंट के बाद का डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट में जो आपके पास, इंटीग्रल पार्ट में नहीं, जो डेसिमल पार्ट है ना, उसके जो ये डिजिट्स हैं वो अपने आप को क्या करें, रिपीट करें। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 4 आपके पास 11, 4 को अंदर रखें, 11 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 0.363636 एंड सो ऑन, यानी ये जो है ना डिवीजन का मेथड आगे चलता जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन पॉइंट के बाद डिजिट एक ऑर्डर के तहत अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो लिहाजा ये रिकरिंग हुआ, आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो ये भी रैशनल नंबर की पहचान है। तो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हमने देखे। पहला क्या है आपके पास कि वो था टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और दूसरी पहचान क्या है कि आपके पास रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो ये रैशनल नंबर हो गए। अब इरैशनल नंबर की बात करते हैं। इरैशनल नंबर, थोड़ा सा मैं इसको जो लिखा है वो भी आपको बता दूं कि द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट आर repeated again and again in the same order in its decimal part is called recurring decimal fraction। तो देखें ये पॉइंट के बाद जो है ना डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो ये रिकरिंग हुए। अब है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर की पहचान ये है कि ना सिर्फ वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बल्कि नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी पॉइंट के बाद जो है ना डिजिट चलते जाते हैं, काउंटलेस होते हैं, यानी डिवीजन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता, और डिजिट जो हैं वो रिपीट नहीं होते किसी ऑर्डर के तहत, डिफरेंट डिफरेंट आते जाते हैं, कोई ऑर्डर नहीं। अब देखें यहाँ पे 414, 4 तो आया लेकिन आगे फिर 14 तो नहीं आया, डिफरेंट डिफरेंट आ गए, तो ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो लिहाजा ये आपके पास इरैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की पहचान हमारे पास दो तरीके से है, मैं रिपीट करती हूँ। पहली जो है वो क्या है आपके पास, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग जो है ना डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी पूरे पूरे टर्मिनेट हो जाएं। जैसे देखिए ये 2/5 इज़ इक्वल टू 0.4, और ये आपके पास 3/8 इज़ इक्वल टू 0.375, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये आपके पास क्या हुआ, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। 2/5 इज़ इक्वल टू 0.4 एंड 3/8 इज़ इक्वल टू 0.375। तो ये दो एग्ज़ाम्पल से ये पता चल रहा है कि पॉइंट के बाद जो है ना डिवीजन, जो डिजिट हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, काउंट किए जा सकते हैं, काउंटलेस नहीं हैं, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट किए जा सकते हैं, तो लिहाजा ये यहाँ पे डिवीजन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो रहा है, तो ये आपके पास क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
और ये आपके पास रैशनल नंबर की पहली पहचान है। रैशनल नंबर की दूसरी पहचान आपके पास ये है कि वो आपके पास रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। यानी कि देखिए जैसे 2/9 रैशनल नंबर है और जब हमने डिवाइड किया तो डेसिमल पार्ट जो है यानी पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो कंप्लीट नहीं हुए, काउंटलेस हैं, यानी चलते जाएंगे, ये आप काउंट नहीं कर सकते, डिवीजन कंप्लीट नहीं होगी, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ रिकरिंग इसलिए कहते हैं कि डिजिट एक ऑर्डर के तहत रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट, यहाँ पे ऑर्डर के तहत रिपीट हो रहे हैं और यहाँ रिपीट हो रहे हैं। यहाँ एक ऑर्डर के तहत 36363636 चलता जाएगा। तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हुए। और इरेशनल नंबर की पहचान ये है, जैसे √2 है, √2 आप लें 1.4142, ये देखें कि ये काउंटलेस नंबर है, यानी ये डिवीजन आगे चलती जाएगी, कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रहेगी। और नॉन रिकरिंग इसलिए हुई कि देखें पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, ये 4 एक दफ़ा रिपीट हुआ लेकिन आगे कहीं नहीं रिपीट, कोई आर्डर नहीं है इनका। इसी तरीके से एक और एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे पाई 3.1415 हम जो है ना 160 ले लेते हैं कि राउंड करके, लेकिन यहाँ पूरा आगे जब चल रहा है तो देखिए कि किसी ऑर्डर के तहत ये डिजिट रिपीट नहीं हो रहे। जैसे 5 दोबारा रिपीट हुआ लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है इसका। समझ आ गई आपको बात? तो ये आपके पास क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो रैशनल नंबर की पहचान फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि वो आपके पास पहली बात तो ये टर्मिनेटिंग हो और दूसरी पहचान आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो। और इरेशनल की पहचान ये है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। इसके लिए मैंने देखा है कि इरेशनल नंबर्स आर नेदर टर्मिनेटिंग नॉर repeating in blocks. The decimal part of an irrational number would continue forever and never begin to repeat the same block of digits. जैसे ये देखिए कि कहीं जो है ना ये कंप्लीट भी नहीं हो रहा और डिजिट जो हैं रिपीट भी नहीं हो रहे। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गई।